दोस्तों आज के सेशन में ना एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिली। अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर बड़ी रैली आपको देखने को मिली और मार्केट के अंदर भी आपको बड़ी रैली देखने को मिली, चाहे वो अदानी एनर्जी हो, अदानी एंटरप्राइजेस हो, अदानी पावर हो, अदानी ग्रीन हो या अदानी पोर्ट्स हो। सभी के अंदर यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी यहाँ पर रैली देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ मार्केट को अगर आप देखोगे ना, निफ्टी 50 हमारा आज के सेशन में 2.55% आपको ऊपर देखने को मिला, 640 पॉइंट ऊपर देखने को मिला, 25,727 के लेवल पर आ चुका है। और आज का हाई अगर आप देखोगे 27,000 के ऊपर है। आज का हाई इसने बनाया, आप देख सकते हो 26,341। यहाँ पर आप देखोगे 26,341 का हाई बनाया और मार्केट क्लोजिंग दिया है 25,727 पे। साथ में यूएस का मार्केट, डो जोन्स, S&P 500, नेस्डैक, रसल, सभी यहाँ पर ऊपर देखने को मिले। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है वो हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि इंडिया यहाँ पर जो इंडिया की जो ट्रेड डील है उसमें क्या हुआ है। इंडिया के ऊपर पहले 50% का टैरिफ था, उसको हमने कम करके 18% कर दिया, क्योंकि इंडिया अब हॉल्ट लगा चुका है, रशियन ऑयल परचेस नहीं करेगा इंडिया। और साथ में यहाँ पर इंडिया हमारे से तेल खरीदेगा। आप देख सकते हो उन्होंने अनाउंस किया सोशल मीडिया के ऊपर कि मेरी बातचीत हो चुकी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, जिसमें मैंने बात किया है कि इंडिया अब बाय करेगा ऑयल यूएस से, यानी वेनेजुला से। तो तेल यहाँ पर इंडिया किससे बाय करेगा? वेनेजुला से, यूएस से बाय करेगा, ना कि रशिया से बाय करेगा। अब दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले ही कह दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये टैरिफ का यहाँ पर खेल क्यों खेल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? वेनेजुला को एक्वायर किया। वेनेजुला को लेने के बाद उनको पता है कि मेरे पास जो ऑयल के रिज़र्व है, जो क्रूड ऑयल के रिज़र्व है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब उन्होंने क्या देखा, वर्ल्ड के अंदर देखा कि भाई इंडिया सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, उसके बाद चाइना तेल खरीदता है, उसके बाद ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो रशिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदती है। अब रशियन ऑयल हम खरीदते हैं क्योंकि हमें बहुत कम रुपए में वो मिल जाता है, कम डॉलर में मिल जाता है। अब उन्होंने देखा कि भाई मेरे पास वेनेजुला है, उसके पास ऑयल के रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा है, तो अब उन्होंने क्या किया, ये टैरिफ का खेल खेलना शुरू किया कि अगर आप रशिया से तेल खरीदोगे। और उन्होंने वो क्या यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था, मैं आपको याद करा देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप रशिया से तेल खरीदते हो तो मैं आपके ऊपर 50%, 100%, 200% के टैरिफ लगाऊंगा। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उसका रीज़न भी उन्होंने बताया था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन के अंदर बहुत लोगों की जानें जा रही है रशिया की वजह से, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो ग्लोबल पीस मेकर हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया था। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का रीज़न ये नहीं था। उनको कुछ लेना देना नहीं है रशिया यूक्रेन की वॉर से। उनको बस ये लेना देना है कि भाई मेरे पास वेनेजुला है, उसके पास ऑयल रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको यहाँ पर एक, आप कह सकते हो ना कि बहुत लोग करते हैं ऐसा, कि वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं कि भाई जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं रशिया को यहाँ पर बैंकरप्ट करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप उससे ऑयल मत खरीदो, मेरे से खरीदो। तो यहाँ पर आप रशिया को बैंकरप्ट नहीं करना चाहते हो, आप यूक्रेन की मदद नहीं करना चाहते हो, आप अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हो। बिकॉज आपका जो वेनेजुला है, जो आपने ले लिया है किसी तरीके से, उसके पास ऑयल के रिजर्व बहुत है, तो आप उसको एक्वायर करने के बाद उसका तेल यहाँ पर सभी कंट्री को सेल आउट करना चाहते हो। बस ये रीज़न है और कोई रीज़न ही नहीं है। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, जो मैंने आपको शेयर करी थी, और वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। उसके बाद देखिए, वाइट हाउस ऑफिशियल ने कहा रियूटर्स को कि यूएस अब यहाँ पर 25% का जो ड्यूटी था इंडिया के ऊपर से हटा देगा, क्योंकि वो रशियन ऑयल नहीं खरीदने वाले। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर यूएस का मार्केट, इंडियन मार्केट, सभी सेंटीमेंट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने बताई कि यहाँ पर जो टैरिफ है उसको हम हटा दिए हैं, जो 18% किया है, 50% से 18% किया है, लेकिन इंडिया यूएसए के ऊपर जो टैरिफ इंडिया ने लगाया था उसको 0% कर देगा। ये कहा उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर कि अब इंडिया और यूएस के बीच में नॉन टैरिफ बैरियर होगा, हम 18% चार्ज करेंगे लेकिन इंडिया 0% पे आ जाएगा। सो देखते ये कब होता है। वैसे अभी तक अनाउंसमेंट हुआ नहीं है कि इंडिया ने 0% की बात कर दी है कि हम यहाँ पर यूएस के प्रोडक्ट के ऊपर 0% का यहाँ पर टैरिफ लगाएंगे, ऐसा अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं है। वो देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कह रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी ग्रुप के शेयर भी इसी वजह से ऊपर गए,
जेफरीज का बयान देखिए। जेफरीज ने कहा कि अदानी ग्रुप की कंपनीज यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सपोजर रखती है यूएस के अंदर, जिसमें ऑटो एंसिलरीज का बिजनेस है, सोलार मैन्युफैक्चरर्स वो यूएस के अंदर करते हैं, केमिकल कंपनी से अदानी ग्रुप की, टेक्सटाइल कंपनी से, और भी अदर सेक्टर्स के अंदर अदानी ग्रुप की कंपनीज काम करती है। तो ये ट्रेड डील अगर हुई है तो इससे अदानी ग्रुप को भी बेनिफिट मिलेगा, और वो चीज़ आपको देखने को मिली। शेयर का रिएक्शन मैंने आपको बताया, कमाल का रिएक्शन आपको देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं, आज अदानी एंटरप्राइजेस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस ने लगभग दोस्तों ऑल टाइम हाई का प्रॉफिट किया, 5,627 करोड़ का वन टाइम। ये वन टाइम प्रॉफिट है। रेवेन्यू इनका 8% ऊपर गया। और ये वन टाइम प्रॉफिट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया 5,627 करोड़ का अक्टूबर दिसंबर पीरियड में। तो यहाँ पर ये वन टाइम प्रॉफिट है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर स्टेक सेल किया था, पार्शियल स्टेक सेल किया था इनकी जो कंज्यूमर गुड कंपनी है सिंगापुर विलमार के, उस वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है इतना ज़्यादा। अदानी पोर्ट्स के भी रिजल्ट आए, जहाँ पर अदानी पोर्ट्स का जो क्वार्टर 3 का नेट प्रॉफिट है जंप किया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 21%, 3,000 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट किया, रेवेन्यू 22% ऊपर गया। तो ये सारे रीजंस की वजह से ना आज अदानी ग्रुप ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों आपको ट्रेड डील को लेकर क्या चीज़ें, आपकी राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या इंडिया यूएस के ऊपर 0% का टैरिफ यहाँ पर कर देगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अदानी ग्रुप के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।